मुसलमानों का कलेजा मजबूत था, तो वो बाबे खैबर जिसे मिलकर हजारों ना हिला सके, मुस्तफा का भाई, फातिमा का शौहर, हसनैन का बाबा अली तन्हा हिला कर दिखा दे। सारे आला हज़रत फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अगर अल्लाह ने बोलने की ताकत दी हो, आला हज़रत की शायरी समझ में आती हो तो आप बोलें, ना बोलोगे मेरे बाप का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। मेरे इमाम फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। अब मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। मुल्के सुखन के शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। सरे शाम से लेकर अब तक आप हजरात ने नातिया शायरी भी समात की, मनकबत भी समात की। मुझसे पेशतर मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी साहब का खिताब, उनसे पेशतर मिसबाही साहब का खिताब, ये स्टेज उलमाए कराम से पूरा पूर था। ये अवाम, ये कुर्सियां जो अब खाली नजर आ रही है, ये सारी कुर्सियां भरी थी। मगर मुझे इस बात का गम नहीं है कि मेरी तकरीर में हजारों का मजमा क्यों नहीं रहा। मुझे इस बात का गम नहीं है मेरी तकरीर में जो है हाथ उठाकर नारा लगाने वाले लोग क्यों ना रहे। मुझे इस बात का गम नहीं है कि मेरी तकरीर में जोर से सुभान अल्लाह कहने वाले क्यों नहीं है। बल्कि दर्द तो मुझे है तो इस बात का है कि मैंने इससे पहले भी खिताब में कहा है कि कुछ दिन ऐसे और रह जाइए, इंतजार कीजिए कि कुछ वक्तों के बाद जो ये मीडिया वाले बैठे हैं ना, यही मीडिया वाले स्टेजों की और महफिलों की जीनत बनकर बैठेंगे। ये जितनी अवाम है, ये जितने अवाम, इन अवामों की जरूरत जलसों में अब नहीं होगी। यही कैमरे वाले बैठेंगे, इन्हीं कैमरे वालों की मौजूदगी में खतीब खिताब करेगा, शायर नातिया शायरी पढ़ेगा और यही यूट्यूब के जरिए इस्लाम फैलेगा। अगर इसी कैमरे के जरिए इस्लाम फैलना था, इसी यूट्यूब के जरिए खतीब और शायरों को सुनना था, तो तुम्हें इतने बड़े बड़े पिंडाल लगाने की जरूरत क्या थी? तुम्हें इतनी कुर्सियां बिछाने की जरूरत क्या थी? न जाने कितने मुस्तफा के कलमा पढ़ने वालों को तुमने खाना खिलाया, उस खाना खिलाने की तुम्हें जरूरत क्या थी? तुमने खाना खिलाया, मुसलमान रफू चक्कर हो गया। तुमने खाना खिलाया, पेट भरा निकल गया। खुदारा मुझे माफ करना, हक बोलने का आदी हो, मगर जिस बात की और जिस चीज की जरूरत है आज मजहब इस्लाम को, खिताब वही होना चाहिए। मैं आकर अपने बाप दादा की तारीफ करके नहीं जाऊंगा, मैं अपनी रोटी सेक कर तुम्हारे सामने से अपनी वाहवाही की खैरात लेकर नहीं जाऊंगा। मैं चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं कि ऐ मुस्तफा जाने रहमत के कलमा पढ़ने वालों, तारीख उठाकर देखो, आज से 1400 साल पहले की तारीख, उसके बाद से लेकर गरीब नवाज की जिंदगी तक की तारीख। उस वक्त भी तुम्हारी टोपियां सलामत थी, उस वक्त भी जिस्म में कुर्ता और पैजामा मौजूद था, उस वक्त भी चेहरे में दाढ़ियां मौजूद थी, मगर किसी की औकात क्यों नहीं थी जो तुम्हें आंखों से आंखें डालकर तुम्हें डरा देता? किसी की औकात क्यों नहीं थी जो तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू को पामाल कर देता? किसी की औकात क्यों नहीं थी कि कोई आकर तुम्हारे घरों पर बुलडोजर चला देता? किसी की औकात कहां थी कोई आकर तुम्हें जलील और रुस्वा कर देता? अरे आज भी नहीं जागोगे तो कब जागोगे? जब फरिश्ता आकर रूह निकाल कर चला जाएगा तब फिर जागने से क्या फायदा होगा? ये स्टेजें धरी की धरी रह जाएगी। ये उलमाओं का स्टेज ये देखिए खाली हो गया है, बैठे कौन है? यही यूट्यूब वाले नजर आ रहे हैं। आगे से पीछे तक देख, ये कुर्सियां ही कुर्सियां हैं। खाने वाला खाकर चला गया। कहां गए वो लोग जो कहते मैंने मदीने वाले का कलमा पढ़ा? कहां गए वो लोग जो कहते गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ूंगा? कहां गए वो लोग जो मसलक आला हज़रत का दम भरते हैं? यार
जलसों को आप लोगों ने मजाक बना लिया, जलसे तमाशे की जगह हो गई। क्या जरूरत है 4-4 बजे तक जलसा करने की? क्या जरूरत है 10-10 खतीबों को बुलाने की? क्या जरूरत है 10-10 शायरों को मदऊ करने की? मैं तुमसे सवाल करता हूं, कोई एक हदीस ऐसी लाकर दिखा दो, कोई एक कुरान की ऐसी आयत लाकर दिखा दो जिसमें यह लिखा हो कि रात भर तुम्हें जलसा करना है और जब फजर का वक्त हो तो घर में जाकर सो जाना है। लाओ लाओ कुरान की एक आयत लाओ, डंके की चोट पर बैठ कहता हूं पूरा हिंदुस्तान सुनेगा। लाओ, है हदीस की कोई रिवायत? बल्कि हुक्म ये है कि रात में सो जाओ, आधा पहर गुजरने के बाद उठो, वजू बनाओ और वजू बनाने के बाद रब के हुजूर खड़े होकर सजदा कर लो। वो सजदा तुम करोगे, पेशानी सजदे से उठने से पहले अल्लाह तुम्हारे दिलों की मुरादों को पूरा फरमाए। तो यहाँ 5-5 बजे तक जलसे हो रहा है। मैं ये नहीं कहता पैसा तुमने अपना लगाया है भैया, और ये जो आवाज और साउंड की है उसको भी कम कर दें। इस्लाम इतना सच्चा मजहब है कि इस्लाम कहता है कि किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये वक्त सोने का है, कुछ बुजुर्ग भी घर में सो रहे होंगे कि नहीं सो रहे होंगे? कुछ नौजवान भी घर में सो रहे होंगे, तो किसी को तकलीफ देने का ये पैगाम इस्लाम हमें नहीं देता। जरूरत नहीं है 5-5 बजे तक जलसा करवाने की। एक खतीब बुलाओ, एक शेख बुलाओ, 2 शायर बुलाओ, 2 बजे तक 1:30 बजे तक तकरीर शायरी चलवाओ, 1:30 बजे 2 बजे सलातो सलाम पढ़कर घर में सो जाओ, ताकि फजर की नमाज में तुम्हारी आंख तो खुल सके। कम से कम फजर में जाकर रब की इबादत तो कर सको। हम पेशावर खतीब नहीं है, ठीक है, कि हम आए और 20,000 का लिफाफा लिया और इधर का उधर ढेंग मारे चले गए। आज जिस चीज की मजहब इस्लाम को जरूरत है, जल्दी कोई आलिम क्यों नहीं ऐसा आता जो लोगों को कभी ये कहकर बताए कि अगर जन्नत की इतने चाहने वाले हो कि जन्नत हमें मिल जाए। मैं तुमसे एक सवाल करता हूं, जन्नत किस किस को चाहिए? जरा हाथ उठाओ, डरने की कोई बात नहीं। जिसे जन्नत चाहिए हाथ उठाओ। जन्नत सबको चाहिए ना? मैं एक सवाल तुमसे करता हूं, ये जमीन किसकी है? भाई अल्लाह की है। जहां आप बैठे ये किसी की तो होगी, सरकारी प्रॉपर्टी होगी या किसी की जाती जमीन होगी? जाती जमीन है ना, कोई तो इसका मालिक होगा। अच्छा मैं एक सवाल करता हूं, सालिक साहब कल तशरीफ लाए सुबह में और इस जमीन में चाहे कि गड्ढा खोद कर एक झंडा गाड़ दे, गाड़ सकते हैं? सारे बोलो, मोहब्बत से बोलो, गाड़ सकते हैं? नहीं गाड़ सकते, क्योंकि जमीन इनकी नहीं है। जब जमीन इनकी हो जाती तब ये सिर्फ गड्ढा नहीं बल्कि पूरा सुरंग खोद दें, कोई बोलने वाला नहीं। मगर अभी जमीन इनकी नहीं है, ये एक झंडा भी नहीं लगा सकते। ऐ जन्नत की चाहत रखने वालों, मैं तुमसे सवाल करता हूं, अगर जन्नत तुम्हें चाहिए तो बताओ जन्नत में जमीन खरीदी है? जन्नत चाहिए, जमीन खरीदी? जन्नत में दरख्त लगाएगा, जमीन है? जमीन है? जब जमीन होगी तब तो दरख्त लगाएगा, जमीन होगी तब तो इमारत बनाएगा। यहाँ ना जमीन है, यहाँ ना जमीन है, न इमारत है। लोग बस ये ख्याल करके बैठे हैं। आज मुसलमानों अपने हालात देखो, अब भी गफलत के नींद की चादर को हटा कर देख मजहब इस्लाम के मानने वालों, कौन कौन से जुल्म और सितम तुम पर किए जा रहे हैं। न जाने चारों तरफ से, हर 4 जानिब से प्रोपेगेंडा के जरिए तुम्हें निस्तो नाबूद करने की नापाक साजिशें, कोशिशें की जा रही है। कहीं तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत व आबरू पर हमला है, कहीं खुदा के पाकीज़ा कलाम कुरान मुकद्दस पर हमला है, कहीं मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पर हमला है। ऐ मुसलमानों, उस वक्त कौन आएगा जब कुरान पर हमला होगा? तो कौन आएगा मुकाबला करने? मुस्तफा के नामूस पर हमला होगा, कौन आएगा मुकाबला करने? हम तो सोशल मीडिया पर बैठकर सिर्फ कमेंट पास करते हैं कि हमारा इस्लाम ऐसा है, हमारा दीन ऐसा है, हमारा मजहब ऐसा है, हमारा कुरान ऐसा है, हमारी हदीसें ऐसी है, हमारा रसूल ऐसा है, हमारा खुदा ऐसा है। सिर्फ कमेंट पास करने से कुछ नहीं होगा।
मैं तुमसे सवाल करता हूँ, वो इश्क का कलंदर जिसे दुनिया सलमान अजहरी कहती है, जब आया लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं जब नबी के गुलामों से लगवाया तो सारे स्टेज वालों ने, सारे आवाम ने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मगर वही मर्द कलंदर जब सलाखों के पीछे गया तो किसी मुसलमान की औकात थी जो रोड पर उतर कर खड़ा होकर यह कहता कि रिलीज की सलमान अजहरी को रिहा किया जाए? कोई नहीं आया सामने। जानते हो क्यों? क्योंकि ये दिल गोश्त खा खा कर ये दिल मुर्दा हो गया है, मुर्दा। इस मुर्दा दिल में ताजगी पैदा कर, इस मुर्दा दिल में फिर जवानी पैदा कर। याद रखना मुसलमानों, जिस वक्त तक ये दिल मुसलमानों का जवान था उस वक्त अबू बकर जैसा मर्द कलंदर पैदा हुआ था। जब मुसलमानों का कलेजा मजबूत था उस वक्त उमर फारूक जैसा मर्द कलंदर जन्म लिया था। जब मुसलमानों का कलेजा ये मजबूत था उस वक्त उस्मान गनी जैसा मर्द कलंदर जन्म लिया था। और जब मुसलमानों का कलेजा मजबूत था तो वो बाबे खैबर जिसे मिलकर हजारों ना हिला सके, मुस्तफा का भाई, फातिमा का शौहर, हसनैन का बाबा अली तन्हा हिला कर दिखा दे। मजहब इस्लाम के मानने वालों, हर चार जानिब से तुम पर हमले हैं। कभी खुदा के वो नाजिल करदा कुरान, उस कुरान पर हमला, कभी मुस्तफा जाने रहमत के नाम उस पर हमला, कभी तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत व आबरू को छीनी जा रही। आए तो मैदान में, क्या कर पाए? मैदान में आए, क्या कर लिया तुमने? सिर्फ हम कमेंट्स में रह गए। हमने ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम में लोगों को साथ कमेंट्स कर करके अपने दिल को तसल्ली दी है। ए मुस्तफा जाने रहमत के कलमा पढ़ने वालों, मैं तुमसे सवाल करता हूँ, पहले भी ये टोपी मौजूद थी, पहले भी ये कुर्ता पैजामा मौजूद था, पहले भी ये दाढ़ी वाले मौजूद थे, मगर उस वक्त जमाना इन्हें धमकाता क्यों नहीं था? जमाना इन्हें डराता क्यों नहीं था? कभी इन्हें रुस्वा जलील क्यों नहीं किया जाता था? तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा, उस वक्त भी टोपी वाले मौजूद थे, उस वक्त भी दाढ़ी वाले मौजूद थे, उस वक्त भी नबी के नाम लेवा मौजूद थे, मगर उनका सीना जो था ना वो इसके मुस्तफा का मदीना था, मदीना। इसलिए किसी की ताकत नहीं थी कि उनका बाल बांका कर सके। आज तुम्हारे पास टोपी भी, आज तुम्हारे पास कपड़ा भी है, आज तुम्हारे पास दाढ़ी भी है, फिर तुम जलील और रुस्वा क्यों किए जा रहे हो? फिर तुम्हें सताया क्यों जा रहा है? फिर मुल्क हिंदुस्तान में तुम्हें जीने का अधिकार क्यों नहीं दिया जाता? और ये जालिम कहता है नबी के गुलामों को हिंदुस्तान में जीने का हक नहीं, मुस्तफा के कलमा पढ़ने वालों को हिंदुस्तान में सांस लेने का हक नहीं है। मैं इनसे कहता हूँ, अरे तुम हमसे मोहब्बत वतन का सबूत क्या लेना चाहते हो? हम तो वतन से इतना प्यार करते हैं, जब तक जिंदा रहते हैं इसी धरती पर रहते हैं, और जिस दिन रूह निकल जाती है इसी धरती में चले जाते हैं। और तुम मोहब्बत का सबूत मांगोगे तो सबूत फकीर कादरी से ले लो। अरे जब तक जान थी इसी जमीन के ऊपर थे, जान चली गई जमीन के अंदर है, मगर मेरा इस्लाम कहता है जब पानी की कुदरत तुम्हारे पास ना हो तो अपने शहर के, अपने वतन की मिट्टी उठा लो, वो मिट्टी पाक है, उसी मिट्टी से तुम तयम्मुम कर लो, और तयम्मुम करके अल्लाह की बारगाह में दोगाना अदा करने के लिए तैयार हो जाओ। अरे मेरा इस्लाम तो हिंदुस्तान से, वतन से प्यार करने का मैसेज हमें यह देता है। ये जालिम कहते हैं मुसलमान ने हिंदुस्तान में किया क्या? तारीख उठाओ, इनके नजरों के सामने ला कर दिखाओ, और पूछो कि दिल्ली के जामा मस्जिद में और दिल्ली के चांदनी चौक में जो लाशों के अंबार बिछे थे वो किसके थे? दिल्ली के चांदनी चौक में जो खून का दरिया बहा था वो दरिया किसका था? इंडिया गेट के सीधे जानिब में जितने भी शहीदों का नाम लिखा गया है, इनसे पूछो वो कौन है? ये जवाब